नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम। अणसे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की काय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। सतगुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज परीक्षा बता रहे, कसौटी बता रहे हैं कि हमें गुरु करने हैं तो कौन से करने हैं। जो हमें सत्य की प्राप्ति करा दे, जो हमारे अंदर असत का भ्रम है उस भ्रम को मिटा दे। जिसे हम मान बैठे हैं कि ये मैं हूं, जो कि आप वास्तव में नहीं है। आपका यथार्थ स्वरूप, सत्य स्वरूप, वास्तविक स्वरूप का दर्शन आपको करा दे, बोध आपको करा दे, वही सतगुरु है। जो आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं बताए, झूठे ही रूप को बताए, वो हदगुरु। जो झूठे ही रूप की महिमा करे, जो झूठे ही रूप का पोषण की बात करे, उसे ही सुख पहुंचाने की उपाय बताए, वो सब हद के व्यवहार हैं, हद के गुरु हैं, सतगुरु नहीं। सतगुरु आपको सत तक पहुंचाएंगे, असत से हटाएंगे। असत का हमारी बुद्धि के अंदर आवरण आया हुआ, असत का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ, और ये प्रभाव आज से नहीं पड़ा, अनंत जन्म हो गए। हाँ, ये सब संस्कार के रूप में, हमारे आदत के रूप में, हमारे स्वभाव के रूप में आ गए। यानी असत हमें आत्मसात हो गया। इस असत का आवरण सतगुरु हटाते हैं। इस आवरण को हटाकर आपको सत्य की प्राप्ति कराते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि कनफू का गुरु हद का भावे सो कर आय। सतगुरु बिन सुखराम के सांसों कदे न जाए। जो आपका जन्मने का भ्रम है, जो आपका मरने का भ्रम है, जो आपका मरने का डर है, जो आपका मरने का सांसा है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। भले ही आप हद के गुरु 100 कर लो एक दिन में, रोज 100 गुरु बनाओ, रोज 100 गुरु का ज्ञान प्राप्त करो, तो भी महाराज कहने कि आपको मरने का भय मिटेगा नहीं, मरने का डर आपके भीतर से जाएगा नहीं। लेकिन सद्गुरु हमें ऐसी चीज बता देते हैं जो कभी मरती ही, ऐसी अविनाशी चीज आप हैं, आपका स्वरूप है। उस स्वरूप का हमें बोध करना है, प्राप्त करना है, समझना है, ज्ञान करना है, भान करना है, और फिर मानना है कि यही मैं हूं, जो मैं बना हुआ हूं वो मैं नहीं हूं। तो महाराज कह रहे सदगुरु को कैसे जाने। सदगुरु क्यों कर जानिए या पारक कौ मोय। ज्ञानी तो सुखराम के नाना विद का हो। संसार में ज्ञान भी नाना है और ज्ञानी भी नाना है।
यानी अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान को बताने वाले इस संसार में होते हैं। लेकिन सत का ज्ञान तो एक ही होता है, सत का ज्ञान अलग नहीं होता। जो एक की बात करे, जो स्वरूप की बात करे, जो केवल्य की बात करे, उसमें नानत्व मिट जाता है, अनेकत्व मिट जाता है, द्वैत मिट जाता है, केवल और केवल अद्वैत होता है। दूसरा कोई बचता ही ऐसा ज्ञान जिसमें कोई आपके सिवाय दूसरा कोई बचे नहीं, आपकी सत्ता के सिवाय दूसरी किसी की सत्ता रही नहीं, आपके सिवाय दूसरा आपको कोई दिखाई दे ही नहीं, सबके अंदर आप ही दिखने चाहिए, सबके अंदर आपका ही स्वरूप नजर आवे। जैसी आत्मा आपकी है वैसी ही आत्मा सबकी। स्वरूप से सबके अंदर एकता है, भेद है तो किससे है? शरीर से भेद है, उनके कर्मों से भेद है, उनकी क्रियाओं से भेद है, उनके व्यवहारों से भेद है। तो इस भेद को मिटाना है। ये भेद कब मिटेगा? जब हमारी स्वरूप दृष्टि होगी, सत दृष्टि होगी। जब तक हमारी सत पर दृष्टि नहीं होगी, असत पर ही दृष्टि होगी, माया पर ही दृष्टि होगी, तब तक ये भेद मिटने वाला। जैसे हमारी दृष्टि स्वरूप पर जाती है, सारे भेद मिट जाते, सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट खत्म हो जाते, केवल एक बच जाता है सबको हटाने के बाद। जब तक सब दिख रहे हैं, जब तक सब भास रहे हैं, जब तक सब लखा रहे हैं, जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा तब लग उरे, परे नहीं पाऊता। त्रिकुटी तत्व विचार, भले आप त्रिकुटी में तत्व का विचार कर रहे हैं, लेकिन उस पूर्णता की स्थिति को नहीं प्राप्त किए जहां सर्वत्र आप ही अनुभव में आए, आपके सिवाय दूसरा कोई रह नहीं जाए। सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। ये सब आपसे ही होता है, ये सब आपने ही तो अपनी ही कल्पना में आपका सूक्ष्म शरीर बनाया, आपने ही तो अपनी कल्पना के कारण, सूक्ष्म शरीर बनाने के कारण स्थूल शरीर पाया। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब आप में ही कल्पित है, आपने ही उपाया। किस लिए उपाया? सुख पाने के लिए। हाँ, वैभव नाम का गुण था, आप में सुख पाने की इच्छा थी, गुणों का संग था। सद्गुरु आपको असंग कर देते, जो असंग हो गया वो अभंग हो जाएगा। बिना असंग हुए अभंग नहीं हो सकते। गुणों के संग से बार बार भंग होगे, बार बार जन्म पाओगे, बार बार मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि फिर कैसे पहचाने सतगुरु को? या सतगुरु की पार खां सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो आन। क्या कह रहे महाराज? सतगुरु की क्या पारख है कि वो केवल के बिना दूसरा और कोई भजता ही नहीं। अनात्मा का उसे कोई चाहना नहीं, अनात्मा की केवल और केवल आत्मा, केवल और केवल परमात्मा, दूसरा और कुछ है ही नहीं। और जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो अलग है। अलग का मतलब इंद्रियों के द्वारा लखने में आते, जो इंद्रियों के द्वारा लखने में आते हैं वो माया होती। तो सतगुरु की दृष्टि माया पर नहीं है, केवल और केवल अलख परमात्मा पर है, जो इंद्रियों के द्वारा लखने से आते नहीं। इंद्रियों के द्वारा लखने में जो भी आता है
देखिए सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाय। जो आंखों के द्वारा दिख रहा है, जो कानों के द्वारा सुनाई दे रहा है, जो मन जहां तक पहुंच है, मन की जहां तक बुद्धि की पहुंच है, जहां तक चित्त की पहुंच है, ये सब आपको मोहित करते हैं, ये सब आपको सुखान्वित करते हैं, ये सब आपको फंसाते हैं, उलझाते हैं। किसमें? सुख में। ये सब आपको स्वरूप तक पहुंचने में बाधक है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो अलख को लखा दे, जो इंद्रियों के द्वारा लखने में नहीं आता, जो वचनों के द्वारा बोलने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है, उसका बोध करा दे, उसका भजन बता दे, उसका सुमिरन बता दे, उसकी याद बता दे, उसकी स्मृति बता दे, वो सतगुरु है। कह रहे महाराज मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौन खोले आए। आपके स्वरूप तक मुख सिमरण नहीं पहुंचता, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा गाइए नहीं। मुख सिमरण किससे कर रहे हो? रसना इंद्रिय से कर रहे हो, या बिना इंद्रियों के कर रहे हो? मुख के द्वारा किया गया सुमिरन वहां तक पहुंचता नहीं है, श्वासें वहां तक पहुंचती नहीं, वो श्वासों के बिना है। श्वासें आपके शरीर को चला रही, उसको नहीं चला रही, वो तो चलाने वाला है, उसके कारण से श्वासें हैं। वो नहीं होवे तो ये श्वासें भी अपन सोचते हैं कि जब तक श्वासें हैं तब तक मेरा वजूद है, मैं हूं। वो चलाने वाले को हम भूल गए। इन श्वासों को कौन चला रहा है? हम सांसों पर आधारित हो गए, लेकिन वो श्वासों के आधार पर भी आधारित, वो निराधार कहलाता है। इसलिए उसके श्वासों का भी आधार नहीं है। तो मुख सिमरण पहुंचे नहीं, और क्या करे महाराज? श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौन खोले आए। उस बारी को कौन खोलेगा? केवल सतगुरु खोल सकते हैं, दूसरे नहीं खोल सकते। सत का ज्ञान खोल सकता है, सत के स्वरूप का बोध खोल सकता है। उस बारी को, उस गुत्थी को कौन सुलझा सकता है? उस ब्रह्म को कौन पा सकता है? उस स्वरूप को कौन पा सकता है? 52 अक्षरों की पहुंच में वो है नहीं। वो 52 गादी के ऊपर है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, ओ सुख को सागर परेश तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जनाकू ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक। तेरे 52 बारे का ज्ञान है, 52 में आता नहीं। 52 गादी क्या है? अक्षर कुछ और होगा, या तो नहीं। शरीर में कुछ 52 नहीं, अक्षर। गादी के ऊपर पुरुष फिरे। 52 अक्षरों से बाहर है। स्वर, व्यंजन, काना, मात्रा, ये जो सब लगाकर हम उसे कह नहीं सकते, कहने में नहीं आता, इसलिए 52 बारे का शब्दों की पहुंच में नहीं है, अक्षरों की पहुंच में नहीं है। अक्षर भी वहां तक नहीं जाते, शब्द भी वहां तक नहीं जाते, ये वैखरी वाणी भी वहां तक नहीं जाती, ये मध्यमा वाणी भी वहां तक नहीं जाती। तो फिर क्या?
ये परावाणी भी वहां तक नहीं जाती, पश्चंती वाणी भी वहां तक नहीं जाती है, ये सब हद में ही रह जाती है। अनुभव जाता है। अनुभव भी वहां तक नहीं जाता। अनुभव आप किससे करते हो बताओ? आप देखने का अनुभव किससे करते हो? आंखों से करते हो, तो इंद्रिया तो जाती नहीं वहां पर। अभी बताया ना, निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, निरखत भी तो इंद्रिया ही हुई। पर मिट जाए सब, मिटाने की कहा महाराज ने तो। देखने की नहीं कहा, क्या बोले? मिट जाए। देखते 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 जानते जानते सब जानना ही मिट जाए, तो उसको जानने वाले को जान लोगे। जो सबको जान रहा है उसको जान जाओगे आप। आपने वो क्या करना है? जानने वाले को जानना है। जो देखने में आ रहा है वो तो दृश्य है, तो जानने के लिए क्रिया तो करनी पड़ेगी कुछ की। क्रिया रहित है, वो करनी रहित है। वो क्रिया कुछ करोगे तो जो चीज देखने में आएगी वो माया आएगी देखने में, वो ब्रह्म देखने में नहीं आता है। रज मातर मूर्त कण होई तब लग ब्रह्म नहीं, माया कहूं तो होई। क्या कहना? थोड़ा सा भी आपको रूप दिख रहा है, रज मात्र भी, कण मात्र भी, तो वो कण मात्र भी दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? माया ही दिख रही है। ब्रह्म क्योंकि देखने में आता ही, जो ब्रह्म जानने में आता ही नहीं, ब्रह्म अनुभव में आता ही नहीं। वो तो अनुभव करने वाला है, वो अनुभव करने वाला है, वो अनुभवी है। जैसे पानी में डुबकी लगाई गुरुजी ने पकड़ के शिष्य को, डुबकी लगाई, एक ऐसी लगाई, उसको लगा मैं जा रहा हूँ, फिर एक और लगा दी गुरुजी ने, तो फिर उसको लगा कि अब तीसरी लगाए तो मैं चला ही जाऊंगा। ये ऐसी डुबकी रोड लगाते, बीच में ले जाके डुबकी लगा दी। फिर जैसे बाहर निकला तो फिर गुरुजी ने कहा क्यों, कैसा अनुभव हुआ आपको? तो बोला अब मुझे ऐसे लगा कि आप तीसरी लगा दे तो मैं तो खत्म ही हो जाता। बोला आप हो ही नहीं तो खत्म कहाँ से हो जाते? जीव ही तो खत्म होता आपका, वो जीव ही तो नहीं है। बोला ऐसे उसके द्वारा उसको देखना। उसके द्वारा ऐसे कैसे गुरु है जो बोले ऐसी डुबकी लगा दी बीच समुद्र में ले जाके। आप तीसरी लगाते तो मैं तो जब गुरु जी बोला तू खत्म नहीं होता तभी तू जिंदा होता, तब भी जिंदा रहता, तेरा शरीर चला भी जाता फिर भी तू रहता। वो स्वरूप है तेरा, यानी जानने वाले को जानना है। ये जो लाइन है ना, निरखत निरखत टिकन को सभी चैन देते हैं, इसका एक छोटा सा भावार्थ ये भी हो सकता है कि सब चीज का आलोक हो जाएगा, वही लोप ही करना है, सब हटाना ही है। स्वयं प्रकाश हो जाएगा। आप फिर बचोगे तो स्वयं रहोगे। निरखत निरखत गगन को सबे चैन मिट जाए। दृष्टांत दिया, जो नर को सुखराम के नींद ग्राह्य। नींद में आपके सुख था, नींद में आपके दुख था क्या? जागृत में जो सुख था दुख था वो नींद में था क्या? जागृत में आप धनवान थे, नींद में थे क्या? जागृत में आप गरीब थे, नींद में थे क्या? कुछ नहीं रहता नींद में। एक नींद दृष्टांत है, थोड़ी देर का, लेकिन जागने के बाद हम वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। जैसे सपने से हाँ, तो महाराज कह रहे कि जागृत में आपके नींद जैसी अवस्था आ जाए कि मैं कुछ भी सुख न रह जाए मेरा, दुख न रह जाए मेरा, धनवान न रह जाऊं मैं, गरीब न रह जाऊं मैं, ऊंचा न रह जाऊं मैं, नीचा न रह जाऊं मैं, मेरे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाए, मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाए, मैं पढ़ा लिखा न रह जाऊं, मैं बिना पढ़ा लिखा न रह जाऊं, मैं जवान न रह जाऊं, मैं वृद्ध न रह जाऊं, मैं स्त्री न रह जाऊं, मैं पुरुष न रह जाऊं। ये सारे जागृत के अनुभव। जैसे नींद में ये सब अनुभव आपके लोप हो गए, कुछ रहे थे क्या? जो जागृत में ये सब अनुभव थे, नींद में सब आप भूल गए, नहीं रहे ना नींद में कुछ। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान अवस्था को जिसने पाया है उसके ये सारे अनुभव रद्दी हो जाते हैं, रद्दी, बेकार हो जाते हैं, बेकार, कुछ रहते ही नहीं। वो खाली अपने स्वरूप में स्थित है। जिसके ये सब चीजें रद्दी हो गई, बेकार हो गई, उसने जितने भी अनुभव किए वो सब अनुभव उसके व्यर्थ हो जाए, कुछ नहीं बचे। जो भी वो बना हुआ है वो सब बिगड़ जाए। अपन तो बिगड़ी बनाने की कह रहे हैं,
लेकिन महाराज कह रहे बने हुए को बिगाड़ दो। अपन तो कहते बिगड़ी बन जाए तो अच्छा है, महाराज कह रहे बने हुए को बिगाड़ना है। पर इसमें तो दिमाग उल्टी खराब बात हो है। जाए तो ठीक रहे, कोई ध्यान ही नहीं रहता, दिमाग रहता है तो ये चलता ही अपना रहता है। अस्तित्व वजूद चलता ही खत्म। रहता है। हम सुना नहीं एक उसका वजूद दिमाग रहेगा। खराब हो तो जब कोई चीज को ध्यान दिमाग चलेगा। बना हुआ बिगड़ेगा तब आप बचोगे, तब वो केवल रहेगा। जब तक आप कुछ बने रहोगे ना, स्त्री भी बने रहोगे तो स्त्री भाव आएगा तो पुरुष दिखेगा। कुछ भी बने रहोगे तो आपको अपना बने हुए का भाव मिटाना, केवल एक बच जाए। कौन बच जाए? स्वरूप बच जाए, आपका सत बच जाए। जो ऐसी सत की बात बताए, स्वरूप का बोध कराए, वो सत। उसका भजन बताए, उसका सुमरन बताए, उसकी याद बताए, वो सतगुरु। बाकी जो शरीर की बात बताए, इंद्रियों की बात बताए, क्रिया की बात बताए, करने की बात बताए, पाप की बात बताए, पुण्य की बात बताए, हद की बात बताए, बेहद की बात बताए, वो सब हद गुरु है। हद की बात अनेक हो सकती है, हद की बात अनेक प्रकार की हो सकती है, हद के ज्ञान अनेक हो सकते हैं, हद के रास्ते अलग अनेक हो सकते हैं, लेकिन सत का रास्ता तो एक ही है, अनेक नहीं। जहर अनेक प्रकार का हो सकता है, लेकिन अमृत एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते अमृत। तो सदगुरु का ज्ञान अमृत है। जिसने समर फल को पा लिया, जिसने समर जड़ी को गोट कर पी लिया अपने अंदर, रच पच गई अमर जड़ी, ब्रह्म का विचार, स्वरूप का बोध, वो अमर हो गए। इसके बिना तो सब बार बार देह मानकर, शरीर मानकर मर रहे, जीव मानकर आवागमन में जा रहे आ रहे। लेकिन जिसने अपने स्वरूप का बोध किया, वो कभी मरता नहीं। जिसने अपना जीव भाव हटाया, उसका आवागमन कभी होता नहीं। जब तक आप शरीर बने रहोगे तो अवश्य ही मरोगे। जब तक आप जीव बने रहोगे तब तक आपका आवागमन जारी रहेगा। जिस दिन आपको सत्य स्वरूप का बोध हो गया, उस दिन न जन्म मरण है और न आवागमन है। उसी दिन तत्क्षण महाराज के, उसमें देरी वाली बात हाँ नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबई आज, होय राम का नाम जब, तुलसी तज कुसुम। क्या करे तुलसीदास जी महाराज, आप राम के हो जाओ। हम राम के तो नहीं होते, हम बने रहते दूसरे, संसार के बने रहते ना। जबकि हो तो आप राम के, लेकिन राम के बनते नहीं हो, बने और के रहते। तुम्हारे के राम के क्यों नहीं हो जाते आप? राम आपका स्वरूप है, राम सत है, सत राम है, राम ही तो सत है। कहते हैं ना, राम नाम ही सत्य है। तो मिलो सत में, हमारा सत में तो मिलाने की कह रहे, तभी आपकी गति होगी, अगति से बचोगे। नहीं तो अगति में बार बार जाओगे ना, गर्भवास रूपी नरक में बार बार आओगे। तो गर्भवास रूपी नरक से बचना है तो सत का बोध करो। और सत का बोध अभी हो सकता है, मनुष्य शरीर में हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके हमको विशेष बुद्धि प्रदान की कि हम सत को समझ पाने में सक्षम हैं। दूसरे और कोई सत को समझ पाने में सक्षम नहीं है। और सत को हम कब समझ सकते हैं? जब तक हमें सतगुरु ज्ञान नहीं दे, तब तक हम सत को समझ नहीं सकते। सतगुरु के ज्ञान से ही हम सत को समझ सकते हैं। तो महाराज कह रहे हैं, या सतगुरु की पारखा, ऐसी परख है सतगुरु की। सुन जो चित दे कान, कान और चित लगाकर आप इस बात को सुनो, समझो, चिंतन करो, इसके ऊपर मनन करो कि केवल बिन सुख राम कहे, भजे न दूजो आण। केवल के बिना, परमात्मा के बिना, सत के बिना दूसरा और कोई भजन, दूसरा और कोई सिमरण, दूसरी और कोई याद करावे ही नहीं। दूसरी याद जितनी है हमें,
उन सब यादों को भुला दे। जितना दूसरे का, आन का, अन्य का महत्व है हमारे अंदर, उस आन के, अन्य के महत्व को मिटा दे। केवल आपके स्वरूप का महत्व रह जाए। आन का महत्व हमारे अंदर बना रहता है तो हमें आन से, आन यानी अनात्मा, आन यानी आत्मा से भिन्न, अन्य माया, उसका महत्व हमारे अंदर बना रहता है तो उसकी वासना से वासित होकर हम फिर से शरीर धर के आ जाते। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। आपको कौन से शरीर में वासा मिलेगा? कौन से शरीर में आपको निवास मिलेगा? कौन से शरीर में आपको स्थान मिलेगा? आपकी वासना के अनुरूप, तद्रूप आप हो जाओगे। जैसे जैसे वासना से आप वासित रह गए, वैसा वैसा शरीर आप बना लोगे, वैसे वैसे शरीर में आप रहोगे। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सब प्रकार की वासना को मिटा देते हैं। हमारी बुद्धि में से सारे महत्व को हटा देते हैं, महत्वहीन बना देते हैं, महत्वाकांक्षा को ही मिटा देते हैं, अपने जैसा बना लेते, अपने जैसा बना लेते हैं, अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं। सद्गुरु तो गुरुपद देश के वासी है ही, चौथे पद के, संतों के देश के, रामजनों के देश के, केवली भगवंतों के देश के वासी है और हमें भी उसी पद में स्थित कर देते हैं ज्ञान के द्वारा। बाकी तो ज्ञानी बहुत है संसार में, भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान है, लेकिन ऐसा ज्ञान मिलेगा नहीं जो आपको स्वरूप में स्थित कर दे, जो आपको पूर्ण बना दे, जो आप में कोई कमी रखे ही नहीं। लेकिन महाराज क्या कह रहे? दूवे बिन सुखराम कहे, तार सके नहीं कोई, क्या ग्रही बेराग रे, भावे सा गुरु होय। क्या कह रहे? बिना दुवे के, बिना अथोराइजेशन के, बिना सर्टिफिकेशन के, बिना सत्य के अनुभव के, बिना स्वरूप का बोध किए, बिना सत्य को पाए, बिना आत्मा की क्लियरिटी आए, दुआ उसी को मिला है जिसने स्वयं ने स्वरूप का बोध किया है, सत्य का बोध किया, सत्य को जाना है, सत्य को पाया है, सत्य में जिया है, सत्य में रहा है। असत्य का महत्व जिसका हट गया, उसको परमात्मा ने सत्य में मिलने का दुआ दे दी, अधिकार दे दी। बाकी सब अधिकार उससे छीन लिए, अब कोई अधिकार उसका रहा नहीं। अधिकार रहा तो किस पर रहा? केवल और केवल परमात्मा पर। अपन तो अब सब सुखों के अधिकार की बात करते हैं, हमें ये सुख भी चाहिए, हमारा अधिकार है सुख पाना। लेकिन सद्गुरु क्या कहते हैं? ये तो सब हमारे कर्तव्य है, हमारा अधिकार तो केवल और केवल सत्य को पाने का है, परमात्मा को पाने का है, परम सत्य को पाने का है, परम ज्ञान को पाने का है, परम विज्ञान को पाने का है। ऐसा दुआ, ऐसा अथोराइजेशन परमात्मा देते हैं। और जिसको ऐसा दुआ मिलता है वो स्वयं तिरता है पहले, और फिर स्वयं तिरने के बाद, स्वयं उस पद में स्थित होने के बाद, स्वरूप में स्थित होने के बाद, चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में स्थित होने के बाद सबको ऐसा ज्ञान देते। उसे चिंता अपने कल्याण की नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना कल्याण तो कर ही लिया। अब तो उन्हें चिंता है किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुजमाई। अब उसे सोच है, चिंता है, किसकी है?
अपने स्वार्थ की नहीं है, अपने सुखों की नहीं है, मेरा अपने धन की नहीं है, अपने स्त्री की नहीं है, अपने पुत्र की नहीं है, अपनी हानि नुकसान हो जाने की नहीं है चिंता, लेकिन अपने को तो सब अभी यही लगी हुई है। उनकी ये सारी चिंता, ये सारा दुख मिटे। अब चिंता है तो क्या चिंता है कि किम तारू जग से, मैंने अपना कल्याण तो ऐसे दुए को, अथोराइजेशन को, सर्टिफिकेशन को, स्वरूप बोध को पाकर मैंने कर लिया। अब मुझे चिंता है तो केवल सब जीवों की है कि जो स्वरूप बोध मैंने किया है, जो सत को मैंने पाया है, जो मैं सत के आनंद में रहता हूं, ये आनंद बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, इसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, ये निरपेक्ष आनंद है। जिस सुख को पाने के लिए किसी की अपेक्षा हो वो सापेक्ष आनंद है, सापेक्ष सुख है। यानी जो किसी की अपेक्षा से होता है, यानी जो किसी के मिलने से होता है, वो सापेक्ष निरपेक्ष नहीं है। लेकिन मेरे स्वरूप का आनंद, सापेक्ष में शरीर चाहिए। हाँ, सापेक्ष में कोई ना कोई चाहिए, सामने दूसरा चाहिए, दूसरे से सुख, वो सापेक्ष है। लेकिन मेरा आनंद में कोई दूसरा मुझे चाहिए ही। ऐसा आनंद मिल जाए तो फिर बुढ़ापे में भी सहारा हो जाए, ऐसे आनंद, बुढ़ापे की लाठी हो जाए, ऐसा आनंद, निरपेक्ष आनंद चाहिए ही नहीं कोई मेरे को, क्योंकि मेरा निजी आनंद है। निजी आनंद में क्या चाहिए? खुद का आनंद। तो जो जिसने खुद का आनंद प्राप्त किया है वही ये आनंद सबको अब बांटना चाहता है कि आप भी अब स्वतंत्र हो जाओ, स्वाधीन हो जाओ। आप सुख के लिए पर अधीन हो अभी तो, कि कोई आपको सुख पहुंचाएगा तब ही जाकर आप सुखी होगे। पराधीन हो ना सुख के लिए। तो कह रहे महाराज पराधीन सपने हो सुख नहीं। हाँ, सुख पहुंचाने वाले पर डिपेंड करता है कि आपको सुख पहुंचाए या न पहुंचाए। तो आप क्या हो गए? पराये हारे हो गए ना सुख के लिए। आप निरपेक्ष कहाँ हो गए? महाराज निरपेक्ष का अंग लिखा है पूरा कि आपको ऐसे निरपेक्ष होना है। आपको किसी से कुछ सुख की अपेक्षा रह नहीं जाए, अपेक्षा रहित हो जाओ। अपेक्षा रहित कब होगे? जब आपको अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त होगा, सत का आनंद प्राप्त होगा, सतगुरु का ज्ञान प्राप्त होगा, तभी जाकर आपकी सारी अपेक्षाएं किसी से भी रहेगी नहीं। अपेक्षा रहित हो जाओ, और जिस दिन अपेक्षा रहित हो गए उस दिन आनंद ही आनंद। जिस दिन चाहना रहित हो गए उस दिन आनंद ही आनंद। चाह चूड़ी रामदास, नीचा सुई नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच। चाहना के कारण तो जीव बना है, सापेक्ष सुख को पाने के लिए तो जीव बना है। उस सापेक्ष सुख से अलग हो, छोड़ उसको। तो कह रहे महाराज दुवे बिन सुख राम के तार सके नहीं कोई। जो ऐसे निरपेक्ष नहीं हुआ है, जिसे ऐसा निरपेक्ष आनंद प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, वो अन्य को भी तार नहीं सकता। तो बोले क्या ग्रेही बेरागरे भावे सा गुरु हो। कैसा भी गुरु हो, चाहे वो गुरु ग्रस्त हो, चाहे वो गुरु वेशधारी हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, साधु हो, कोई भी हो, जिसे ऐसा तारने का स्वरूप बोध का दुआ अथोराइजेशन, अणभे की परवानगी दीनी सृजनहार परमात्मा ने दी, और परमात्मा ने वो परवानगी देकर अपने में मिला लिया। अब वो परमात्मा से भिन्न नहीं रहा, अभिन्न हो गया।
उसमें और परमात्मा में कोई भेद, कोई अंतर केश बराबर भी नहीं रहा। वो परमात्मा स्वरूप ही हो गया। जो ऐसे परमात्मा स्वरूप हुए हैं वही सब जीवों को भी परमात्मा स्वरूप कर सकते। उसके बिना तो कर नहीं सकते। सदगुरु पारक का अंग आज संपूर्ण हुआ। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवाचारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।